लेकिन अब क्योंकि अपने ब्लॉग में उन्होंने मेरा नाम भी ले लिया है, सामने क्यों फिलहाल तो आपको भी वेलकम। और जी जैसे कि मैं वालेकुम। आपको के जो इकरारुल हसन साहब, उन्होंने आप लोगों से थ्रू डिफरेंट लोगों के आप तक मैसेज पहुंचाया था कि वो मीडिएशन का रोल अदा करना चाहते हैं, आपकी सुलह करना चाहते हैं आपके वालिद के साथ। मुझे भी उन्होंने यही कहा था, और मैंने ईमानदारी से वो मैसेज जो है इकरारुल हसन का आप दोनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन दुआ आपने इनकार कर दिया था। अब इकरारुल हसन साहब का देखिए, मैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं उनकी इस बात से इख्तलाफ करती हूँ कि अगर आप लोगों ने उनको इंटरव्यू नहीं दिया तो वो आपके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप कोई वो भी ये कह रहे हैं कि मैंने इस तरह की चीजें, हालांकि मेरे साथ कोई कॉन्वर्सेशन भी रहे, मेरे पास सारी चीजों का रिकॉर्ड भी है। मुझे बहुत दुख हुआ जब वो आपके लॉयर के साथ भी इन कांटेक्ट थी और उनकी टीम भी आप लोगों के साथ इन कांटेक्ट थी। अगर आपने उनको नहीं दिया तो वो आपको गैंग क्यों कह रहे हैं? मैं दोनों, जहीर आप भी बोलो और दुआ आप भी। देखिए, अब जिसको हम शुरू से जिनसे हमने लोग असिस्ट कर रहे हैं आप लोग इंटरव्यूज के लिए। अब ऊंची बोलो तो लोग आपको क्लियर सुन सके। मैं कह रहा हूँ शुरू दिन से लोग हमें असिस्ट कर रहे हैं इंटरव्यूज के लिए, और हम उन लोगों को इंटरव्यूज दे रहे हैं जो पहले हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। हमने सबको इंटरव्यू दिया है। अब उन मुझे लॉयर ने भी बोला था कि सर ने बोला था कि इंटरव्यू के लिए वो कह रहे हैं, तो मैंने कहा था कि उनको आप कह दें, तो उन्होंने कहा था मैं बातचीत करवाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हमने तो खुद उनको बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की है और दुआ भी मैसेजेस करती रही। लेकिन वो आगे से जवाब ही नहीं देते हैं हमें कोई। हमने आपके काफी वाले उनको मैसेजेस किए। हाँ जी। जी। तो इसलिए फिर हमने भी बोला था कि उनको, पर वो कह रहे थे कि मैं आके उनसे मिलना चाहता हूँ। हमने बोला आप आए इंटरव्यू करें, जैसा हमने कोई उनको मना वगैरह नहीं किया था इसमें। अच्छा, यानी आपका कहना है कि आपने मना नहीं किया था, और आप लोगों के बारे में ये जो बातें हो रही हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि जो दुआ आपके वालिद हैं, उनका अभी लेटेस्ट एक बयान आया था, एक दिन पहले भी और अभी भी। दोनों बयानात मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने पहले बयान में ये कहा है कि मेरी बेटी जो कुछ भी कह रही है वो दबाव में कह रही है। मेरी बेटी के खुदा ना खास्ता गंदे वीडियोस बनाए गए हैं, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसको मारा जाता है। इसीलिए मेरी बेटी इस तरह की बातें करती है कि मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताओ कि ये क्या सीन है भाई, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? और वो ये भी कह रहे हैं कि हर सूरत मैं सुलह नहीं करूंगा जहीर के साथ। देखिए, पहली बात तो मैं कोई दबाव नहीं करती, मैं अपना अच्छा बुरा सारा समझ सकती हूँ, ठीक है। और जिस तरह की कोई बात करते हैं ना गलत वीडियोस वाली, उनको थोड़ा सोच के बोलना चाहिए कि क्योंकि कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं है जो इस तरह के अल्फाज यूज करे अपनी बेटी के लिए। बिल्कुल उनको सोच समझ के ये बात करनी चाहिए, क्योंकि हम पहले दिन से, अल्लाह माफ करे, कि हम आपके निकाह को रिस्पेक्ट भी देते हैं, इज्जत भी देते हैं, आपके रिश्ते को भी इज्जत देते हैं। एक बात को नहीं सूट करता। मैं दिली काजमी साहब, आपने मुझे भी बेटी कहा था, मैं बेटी होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी बेटी की प्लीज इज्जत का ख्याल रखें, और ऐसा मत करें कि खुदा ना खास्ता आपकी बेटी जो है, जिस तरह के अल्फाज आप बोल रहे हैं, मैं वो नहीं बोलना चाहती। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात दुआ और जहीर आप दोनों को कहना चाहती हूँ कि इकरारुल हसन साहब जो हैं, अ, वो जब तक मुझसे बात कर रहे थे, वो ऐसा मुझे कोई तासुर नहीं दे रहे थे कि इसमें खुदा ना खास्ता कोई गैंग इन्वॉल्व है। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि आप लोग उनसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने इकरारुल हसन को भेजा था वो वीडियो, जिसमें कि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे कॉल पे कहा था कि जुनैरा, जो दुआ के वालिद है वो मान गए हैं सुलह के लिए, और कह रहे हैं कि मैं जहीर के साथ उसको मिलने को भी तैयार हूँ। उन्होंने इस चीज का ब्लॉग में भी किया है। लेकिन साथ ही जो है मेहदी अली कांति का वीडियो आ गया। उस वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि मैं तो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, और मैं वीडियो मैंने इकरारुल हसन को भेजा था कि भाई आप कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं, पहले आपस में आप लोग तय कर लें कि आप लोग असल में कहना क्या चाह रहे हैं। उसमें इकरारुल हसन साहब ने मुझे कहा था कि नहीं, अगर मैं इसमें पढ़ता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत सालों से मेरा उनके साथ सब मीडिया पर्सन है, हम सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आप क्या कहना चाहोगे कि जहीर, मैं आपसे भी पूछती हूँ, दुआ मैं आपसे भी पूछती हूँ कि इकरारुल हसन एक तरफ कहते हैं कि उनके वालिद आपको अपना दामाद कबूल करने को तैयार है, और दूसरी तरफ वो अपना वीडियो बयान जारी करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि ये सब हो ही नहीं सकता। देखिए, डे फर्स्ट डे उनको यही गाइड किया गया है इसके फादर को कि ये जो ऑपोजिट पे हैं ये कोई पार्टी है। और वो जी। आपने देखा होगा वो यही बोलते हैं कि ये जो मुखालिफ पार्टी है ये मुझे ऐसे कह रहे हैं, ये मुझे वैसे कह रहे हैं। तो मैं तो उनकी डे फर्स्ट से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ कम्प्लीटली, और आज भी जब तक वो करता रहूंगा। और उन्होंने यही बोला है कि अब भी, कि मैं तो जब मैं डाउन था केस में तब भी मैं जो है नहीं करता था सुलह के बारे में बात, और अब भी मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इन इसमें उनको यही गाइड किया जा रहा है कि जैसे ये कोई सियासत चल रही है, कोई पार्टीज हैं इनमें, कोई इन्वॉल्वमेंट है इन चीजों की, और उनको यही लगता है कि मैं जीत जाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा।
तो मैंने तो उनको यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं तो आपसे तब भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था जब ये केस स्टार्ट भी नहीं हुआ था। मैं तो बिल्कुल। तब भी इनसे कांटेक्ट कर रहा था और आज दिन तक मैं उनसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, तो उनका ये तो कहना बनता ही नहीं कि ये। लेकिन अगर उन्होंने सुलह करनी होती तो वो हमारे मैसेज सीन करते और जवाब भी देते। वो तो जवाब भी नहीं दे रहे, ना ही सीन करते मैसेज। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि इकरारुल हसन को स्पेशली आप कह रहे हैं कि आपने मना नहीं किया था, और आप कह रहे हैं कि लेकिन आपको इस बात पे एतबार नहीं है कि वो आपकी मीडिएशन करवा सकते हैं, यही कहना है आप लोगों का? हाँ जी बिल्कुल, देखे ना, उनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो जैसे जाते हैं जाके लोगों के चेक करते हैं वो सारा। तो हमारी ये बात हुई थी कि हम कोई ऐसा कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें थ्रेट्स बहुत ज्यादा हैं। हम किसी को अपनी लोकेशन ऐसे रिवील नहीं कर सकते कि हम फलान जगह रहते हैं ताकि कोई भी आके, में थ्रेट्स इतने ज्यादा आ रहे हैं। वैसे तो हम किसी आज हमें, डेली बेसिस पे हमें आ रहे हैं। हाँ जी, ऐसे तो हमें लोकेशन चेंज करना पड़ेगी, तो इसलिए हम ये चाह रहे थे कि वो इंटरव्यू की हद तक, हमने उन्हें बोला था कि इंटरव्यू की हद तक अगर वो चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो मैं तो खुद चाह रहा हूँ कि इसके पेरेंट्स से हम लाइव आके किसी तरह बात कर सके, पर वो तो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे आने को राजी नहीं है। ठीक है जहीर, मैं अपने प्लेटफॉर्म से मेहदी अली काजमी साहब को ऑफर करती हूँ कि जिस तरह अभी आप हमारे साथ लाइव हो, हमारा पैनल लाइव है यहाँ पे, जाफरी साहब, बिलाल साहब, सब लोगों के सामने मैं ये बात करती हूँ कि वो आए हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर, वो लाइव आप लोगों से बात करें, और जो उनके डाउट्स हैं वो हम क्लियर करने को तैयार है। मैंने पर्सनली हाँ दुआ जी के बारे बिल्कुल। में कई दफा चर्चा की है, मैंने उनको बताया समझाया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि ये जो बेहुदा किस्म के घटिया यूट्यूबर्स हैं बेसिकली उनका दिमाग खराब कर रहे हैं, वरना कब की आपकी सुलह हो चुकी होती। मुझे प्लीज बताओ कि वो कौन से जी झूठे यूट्यूबर्स हैं जिनकी वजह से आपकी जिंदगी आज अजीरन बनी। उनके नाम बेशक आप लेना चाहो ले सकते हो। देखिए, एक तो ये बुशरा शकील है, दूसरी मारिया अली है और एक मेरी सत्तैन है। ये तीनों ने हमारी जान इतनी अजाब में डाल दी है। कभी हमारे घर घुस जाती है हमारी बिना इजाजत के, कभी झूठी वीडियोस बनाती है, तो कभी पता नहीं इनको क्या मिल रहा है कि क्या इनको। तो मुझे तो इतना पता है कि इनको कोई पैसे दे रहा है सब कुछ, इनको बिना पैसों के ये कर नहीं रही। इनके घर के चूल्हे भी हमारी वजह से ही चल रहे हैं। हमारी वीडियो झूठी बना बना के कभी कहते हैं ये, कभी कहते हैं ये हो गया है, कभी कुछ कभी कुछ, कुछ भी बोलते हैं ये लोग। हमें तो पागल कर दिया है। वाकई पागल कर दिया है। अच्छा दुआ, एक और बात, अभी लास्ट आपने समय न्यूज को जब अपना इंटरव्यू दिया था उस वक्त भी आपके वालिद का यही बयान आया था कि मेरी बेटी को ये सब कुछ कहलवाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो इस बारे में भी आप बताओ। और दूसरे नंबर पे ये कि जब आपने इंटरव्यू दिया था उस दिन आपके फेस पे शायद यहाँ कहीं आसपास में ना छोटा सा कोई डॉट निशान था, उसको जूम कर करके दिखाया गया और कहा गया कि आपके ऊपर तशद्दुद करके आपको मार के ये सब कुछ सिखाया जाता है। तो इस वक्त आप लाइव हो, सब लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को आपकी फिक्र है, लोग ये जानना चाहते हैं कि खुदा ना खास्ता वाकई थी ऐसी तो नहीं है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी जितने भी मैंने इंटरव्यू दिए हैं, जितनी भी वीडियोस बनाई है, वो मैंने अपनी मर्जी से बनाई है। जो सारा मैंने बोला है वो अपनी मर्जी से बोला है। कोई मुझे नहीं सिखाता, कोई स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं होता। मुझे अब समझ है सारी क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं सही। और दूसरी बात ये है कि अगर मुझे चूंटी भी काटेगी ना तो ये बोलेंगे इसको मारा गया है, इसको ये है, इसको वो है, इसने मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया, वो यही बोलेंगे। हालांकि उसने प्यार में मार दिया। जाफरी साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको वाकई नहीं थी पहचान पा रही, मैं काफी देर से सोच रही थी कि कौन शख्स है जो अंधेरे में बैठे हुए हैं। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। लाइट ऑफ है, सब लोग अंधेरे में नजर आ रहे हैं। आपके सामने जाफरी साहब, दुआ और जहीर आपको मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं। इन लोगों को मेरा सल्यूट है, जितना इन लोगों ने प्रेशर बर्दाश्त किया उसके बावजूद जहीर अपनी चीज पे कायम रहा। जहीर, मुझे बहुत दुख हुआ जब मुझे ये पता चला कि, क्योंकि आपके ऊपर ये भी डाउट्स का इजहार कर रहे हैं कि जी ये तो बड़े गरीब लोग हैं, इनका कोई प्लॉट नहीं था। प्लीज जरा बताओ जो अभी आपने प्लॉट से सेल किया है इस केस की खातिर। देखिए मेरे पास जो सेविंग्स थी ना अभी तक, ये आज के दिन तक, वो मैंने अपनी यूज की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत मदद की है। और जो आवाज है का अब इशू आ रहा है, ये सिग्नल ऐसा, की तरफ से है या आप? ये ऐसा। पता नहीं जाफरी साहब की तरफ से शायद कोई इशू है। प्रोड्यूसर जी साहब जी आप जरा उसको देख लें, चेक कर लें, क्योंकि जाफरी साहब का बीच में होना बहुत जरूरी है। तो आप बात कर रहे थे जहीर, आप बात करो। जी जी। तो मैं ये कह रहा था, अब आज दिन तक मैंने वो यूज किए हैं, तो अब ऐसा एक पॉइंट आ गया था कि मुझे ना चाहिए थे पैसे काफी जरूरी। तो मैं बिल्कुल ये चाह रहा था कि मैं, अब देखिए एक ड्रीम होता है बंदे का, मेरा वो ड्रीम था प्लॉट जो मैंने लिया हुआ था, और बिल्कुल। उसकी लोकेशन और उसका वो सब मेरा एक ड्रीम था। तो मैंने अब वो सेल किया है इसके लिए, तो मैंने देखे ना, अपनी लाइफ से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना, तो इसलिए मैंने वो बिल्कुल सेल कर दिया। यकीन करें, जिसको मैंने इंसान को सेल किया है ना, वो भी मुझे कह रहा था, पहचान गया था मुझे,
तो कहता है आपको जरूरत है पैसों की, तो मैं तो खुश हूँ कि मेरे पैसे आपके काम आएंगे। तो मैंने कहा बस मजबूरी है, मजबूरी में सेल करना पड़ रहा है। तो दुआ ये शबीर बस दुआ इंसान के शबीर ड्रीम्स भाई होते का हैं। दुआ शबीर भाई का प्लॉट भी बिक गया और जहीर का प्लॉट भी बिक गया। तो कैसा महसूस कर रहे हो आप? मतलब जाहिर बात है कि देखो ना, आपने लव मैरिज किया है, हम पहले दिन से सबको बता रहे हैं। बिलाल जब स्पेशली आए थे अपनी टीम के साथ आए थे, करते थे हर इंसान ने मुझे क्या है, कोई ऐसा सीन देखिए कि अभी तक हुई से आप लोगों की जान नहीं छूटती है, क्या कहोगे ऐसे लोगों के नाम? और अपने पेरेंट्स को भी आप जो कहना चाहते हो, ये लाइव प्लेटफॉर्म है, उन्हें बताओ कि भाई खुदा ना खास्ता आप जो समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे जो है ना, पैसों से कुछ भी नहीं है। मैंने सही से प्यार किया और हमेशा करूंगी। और दूसरी ये कि ये जो प्लॉट इसका बिका है ना, ये सिर्फ इन झूठे यूट्यूबर्स की वजह से बिका है, जिन्होंने लोगों को झूठ बोल बोल के कभी कुछ कह रहे, कभी मामले को इतना हाइप में लिया, हम पैसे कमाए हमारी वजह से। कभी कुछ कहते थे, कभी गैंग बना देते हैं, कभी कुछ कहते हैं शरीफ लोगों को, कभी कहते गैंग है। इसको इसको देख के लगता है कि ये गैंग है, इसको लगता है कि ये गैंग का मेंबर है। तो ये इन सब की वजह से हमारे अली। था और इतनी चीटू सी ठीक है जी, मैं मानती हूँ, मैं अपने नाजरीन को ये कह रही हूँ कि बाय गॉड में मैंने इनको कितना डांटा था दोनों को। ये मुझे बाय गॉड अल्लाह की कसम निकाल कर अपने सगे बहन भाई लगते हैं। मतलब मेरी जिंदगी में इतनी आदत की बहुत कमी है। मैंने इनको पहले दिन भी समझाया कि देखो आप लोगों ने तरीका गलत इस्तेमाल किया, लेकिन अगर आप उन बच्चों ने बेचारों ने शादी कर ही ली है और लव मैरिज कर ही ली है, और अगर साथ खासकर फैमिली से या जिंदगी हो सकता, मैं डेफिनेटली इसका साथ कभी ना देती। ये अच्छी फैमिली है, खुदा ना खास्ता देखिए वालिद का साया नहीं है सर पे। आप एक यतीम बच्चे के ऊपर जानबूझ के गंदे एलिगेशंस लगा रहे हैं, घटिया बातें कर रहे हैं, फिर उनकी वालदा उनके सर पे, उनके शौहर नहीं था, उनको गैंग बना रहे हैं। और वो शब्बीर साहब जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बेचारे इतने परेशान हैं, शब्बीर साहब किस खेतों में बेचारे सकते रहे लोगों के। जाफरी साहब क्या कहना चाहेंगे आप इनको? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जाफरी साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? ओहो, जाफरी साहब देखें, जाफरी साहब की प्रोग्राम बिल्कुल नामुकम्मल है। दुआ आप लोगों के ऊपर इतनी मुश्किलात आई हैं कि आप लोग खेतों तक में सोए हो, लेकिन शबीर भाई मुझे बता रहे थे कि आप फिर भी डटी रही हो, आप सबको हौसला देती रही हो, और आपने कहा कोई भी आएगा तो मैं उसका मुकाबला करूंगी। इतनी हिम्मत कहाँ से आई है? क्योंकि लोग ये यकीन नहीं करते कि एक छोटी सी बच्ची है, उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई है। इसीलिए तो लोग ये समझते हैं कि इसको सिखाया जाता है। इतनी हिम्मत कहाँ से आई? देखिए, हिम्मत तो इंसान में थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अब इतना बड़ा काम किया, मैं वहां से आई, हिम्मत है तो आई ना। मैंने सब काम किया अकेले, और मुझे चीज के खेतों में सोना, ये सब तो हमारी मजबूरी थी, हमारे पीछे पुलिस थी तो करना पड़ा। लेकिन अपनी बात में मैं इसलिए डटी रही क्योंकि मैं हक पे हूँ, और जो इंसान हक पे होता है वो हमेशा डटा रहता है अपनी बात। बिल्कुल, मुझे सबसे ज्यादा बिलाल साहब जो जहीर की बात पसंद है ना, जिसकी वजह से मैं इसकी फैन हो गई, वो क्या है? इस लड़के ने आज तक कभी दुआ के वालिद के बारे में, फादर के बारे में कोई गलत बात नहीं की। उस बेचारे का प्लॉट, वो कह रहा है मेरा ड्रीम था। वहां पे किसका ड्रीम नहीं होता कि पाकिस्तान में उसका अपना घर हो? और ये देखें कि उसका प्लॉट बिक गया, उसके बड़े भाई के ऊपर है कि उनका प्लॉट बिक गया, वरना उनकी मिसेस एतराज करती थी। जायदाद बिक गई है, उसके बावजूद वो अपनी जगह पे कायम है। ये बात मुझे बड़ी कमाल की लगती है। क्या कहना चाहिए आप बिलाल साहब? जी देखिए, मेरे इल्म में भी था जब इससे पहले शबीर का प्लॉट फरोख्त हुआ था। अब आपके जरिए अभी जहीर ने मुझे बताया कि उसके प्लॉट को भी उसने सेल कर दिया है। अब मेरा ख्याल है कि देखें, बच्चे मुझे फ्लेक्सिबल नजर आ रहे हैं। उन दोनों ने एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस किया है, एक दूसरे के लिए वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और दोनों इस बात को देखिए जुनैरा, हम पहले से ये कह रहे हैं कि बच्चे ये नहीं कह रहे कि उन्होंने जो दुरुस्त काम किया है वो दुरुस्त तरीके से किया है। वो ये कह रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं कि जो उनका इकदाम था वो ठीक है, कि उसके ऊपर एतराज भी हो सकता है, उस पर बात भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने बहरहाल जो काम किया है वो निकाह किया है, एक दूसरे से शादी की है। अब जाहिर है कि देखिए, बच्चे हमेशा से आपके हों, मेरे हों, किसी के भी हों, जब बच्चे अपनी गलती को तस्लीम कर लें तो बड़ों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है कि उनको गले से लगाकर माफ कर देना चाहिए। तो अब ये जो सिचुएशन है, यकीनी तौर के ऊपर, जैसे कि आपने इकरार के बारे में कहा, फिर सारी चीजों के बारे में कहा। देखिए, मैं मेहदी अली काज़मी साहब, मेरे सामने
दुआ जहरा भी मेरे सामने प्रोड्यूस हुई है, ज़हीर भी मेरे सामने प्रोड्यूस हुआ है, मेहदी अली काज़मी साहब सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी जो बेंच था उसके सामने मेरे सामने प्रोड्यूस हुए, और जजेस ने उनसे जब ये कहा कि क्या आपकी बच्ची की हम मुलाकात 10 घंटे 12 घंटे करा दें, तो उसके बावजूद अगर आपकी बेटी आपके पास ना जाना चाहें तो फिर क्या करेंगे? तो मेहदी अली काज़मी साहब जो डे 1 से जो अपना ओपिनियन एक बनाकर बैठे हैं कि उन्होंने किसी भी सूरत में बात नहीं करनी, इसी की तरफ शायद मेरे ख्याल से दुआ जहरा ने अभी जो बात की है ना कि वो मैसेजेस कर रहे हैं, और देखें ये तो बहुत बड़ा जिगर की बात है जो ज़हीर ने की है कि वो आज भी जो मेहदी अली काज़मी साहब हैं उनकी रिस्पेक्ट कर रहा है, उनको तस्लीम कर रहा है और उनसे ये इल्तिजा कर रहा है कि जी अगर कोई रास्ता निकलता है और अगर आपकी बेटी आपसे मिलकर खुश हो सकती है तो डेफिनेटली हम रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसका कतई तौर पर जो मतलब लिया जा रहा है, जो कि मेहदी अली काज़मी साहब ने कहा कि जी हम किसी सूरत भी, मैं जब उस वक्त जब केस हार रहा था उस वक्त नहीं कर रहा था, लेकिन आज मैं केस जीत रहा हूँ तो मैं ये कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है, देखिए हम बार बार आप भी और मैं भी जब ये बात करते हैं कि एक रास्ता बीच में से निकाल लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई शख्स ये समझता है कि नहीं कोई दूसरे वाला फरीक बिल्कुल कुछ झुक गया है, बिल्कुल नीचे आ गया है, केस बिल्कुल उसका हार गया है, मेरा ख्याल ऐसी चीज नहीं है। देखें अपने ही बच्चों से, अपने ही औलाद से मेरे ख्याल से आज के जमाने में जुनैरा आप फाइट नहीं कर सकते। आपके बच्चे लाजिम हैं, तस्लीम कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई है, वो ये कह रहे हैं कि उनका इक़दाम का तरीक़ेकार था वो गलत था, मेरे ख्याल से इनफ वो चीज़ होती है। उसके बाद तो सिवाय इसके कि माफ़ी के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होता। और दूसरी बात दुआ ने बिल्कुल ठीक कही है, ये जो बहुत बड़ी एक तादाद है यूट्यूबर्स की जो मेहदी काज़मी साहब ये समझते हैं कि वो इस केस को जिंदा करने के लिए रखे हुए हैं और वो जिंदा रख रहे हैं, बुनियादी तौर के ऊपर दुआ ने बिल्कुल ठीक बात की है जी। वो सारे यूट्यूबर मिलकर बेसिकली इस इशू को लिंगर ऑन करना चाहते हैं और उनका बुनियादी टारगेट यही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने सब्सक्राइबर बढ़ाएं, अपने व्यूअर्स बढ़ाएं, अपने डॉलर पक्के करें। अब ये देखिए ना ऐसे ऐसे अफराद, मैं हैरान हूँ ऐसी चीज के ऊपर कि ज़हीर की सीडीआर निकल गई, शबीर की सीडीआर निकल गई, ज़हीर की वालदा मोहतरमा की सीडीआर निकल गई, सारी चीजें निकल गई। अच्छा, अब वो अचानक से चीजें निकल रही हैं, हालांकि ये वो चीजें हैं जो डे 1 से, यानी कि 16 को जब एफआईआर हुई थी, 17, 18, 19 को जो मैंने व्लॉग्स किए थे उसमें ये तमाम की तमाम चीजें बता दी थी कि ये हाँ। और इस बात को मैंने बता दिया था कि दुआ जहरा का रिश्ता बाकायदा आया था। ज़हीर ने ये बात कही है, दुआ जहरा ने भी ये बात कही कि वो अपनी फैमिली के हमरा कराची आए थे, उन्होंने रिश्ते की ऑफर की थी। बल्कि एक सवाल हाई कोर्ट में मैंने भी मेहदी साहब से सवाल किया था। बिलाल साहब, मैं चाहती हूँ बल्कि यही बात जो है ना आपकी, इसको बढ़ाया आगे ज़हीर जो आपकी सीडीआर निकाले जा रही है, ये तो वही वाले डेज आ रहे हैं जिनमें आप पहले रिश्ता लेकर आप लोग गए थे और फिर इनके घर वालों ने जब दुआ को मारा था वो कॉल आपके, और फिर दुआ ने आप लोगों को कॉल करके कहा था कि सखर से ही आप लोग वापस चले जाओ, लेकिन आप अपने किसी रिश्तेदार के घर चले गए थे। वो रिश्तेदार अभी भी आप लोगों से नाराज है क्योंकि उनको इन चीजों का पता नहीं था। आप क्या कहोगे इसमें? देखिए, हुआ ये था कि इसमें हम पूरी फैमिली, मैं, मेरी मामा और भाई, हम गए थे और ये उन दिनों की ये निकाल कर इसको मिस यूज कर रहे हैं। हम गए थे वहां पे जब आधा रास्ता, तकरीबन सकर से थोड़ा पहले थे हम, तो मैं इससे चैट में था, तो मैंने इससे बोला कि ऐसे ऐसे हम आ रहे हैं, तो इसने आगे से मुझे ये बोला कि मैंने घर बात की और मुझे बहुत मार पड़ी है, तो तुम नहीं आओ यहाँ पे, ऐसे बिला वजह तमाशा होगा और ये चीजें होगी। तो मैं भी अब आगे से उनकी इज्जत करता हूँ बिल्कुल, और मैं ऐसे बिला वजह किसी के पास तो नहीं जा सकता। तो मैंने बोला कि तुम 1-2 दिन ले लो, अब इतना सफर हमने कर लिया, तुम 1-2 दिन में इनको मना लो, सिर्फ एक दफा मिल लें, चाहे वो कुछ बात ना करें, जो भी है वो आगे मिल के बाद बता दे प्रॉब्लम उनकी क्या है। तो फिर हम 2 दिन वहां पे, मेरे चाचू हैं उनके घर पे रहे हैं, वहां पे करीब में ही उनका घर है, तो उनके घर पे हम रहे हैं और 2 दिन मेरी इससे राब्ते में रहा हूं मैं, और मैंने इसको कहा तुम मनाओ उनको, तो इसने कोशिश की और 2 दिन मुसलसल इसको मार पड़ी इसकी मामा से। फिर मेरी मामा ने ये मुझे बात की, उनका भी ऑफिस होता है, इसलिए उन्होंने बोला कि हमने भी ऑफिस जाना है, हमारे भी वहां से जो है ना लीव पे हैं और बच्ची को भी मार पड़ रही है बार बार, मैंने उनसे बताया तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, उसको टाइम दो, वो टाइम ले ले, जब उसके घर वाले बुलाएंगे हम दोबारा आ जाएंगे। तो इस ये कह के फिर मामा ने बोला उससे कहो कि वो बात करे और हम जो है ना दोबारा आ जाएंगे। फिर हम वापस आ गए थे, ठीक है, और इसने बात की थी और इसको मार पड़ी थी। दुआ, अभी भी कुछ लोग आपकी तनकीद करते हैं कि जो आप कहती हो कि मुझे मार पड़ती थी घर से, तो लोग ये आपके ऊपर एतराज उठाते हैं कि मार पड़ने का मतलब क्या होता है कि आप अपना घर छोड़कर आ जाओ। आपने इंतहाई कदम क्यों उठाया? मतलब आप जुनैरा, मेरी आवाज आ रही है आपको?
जी 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 आ रही है, जी जी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ जी, रही है। दुआ बेटा कैसे हो आप? मैं दुआ बेटा ठीक कैसे हूँ। हो आप? जी मैं ठीक ठाक ठीक हो हूँ। मेरा बेटा? जहीर तुम कैसे हो? जी अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाइए। जहीर तुम कैसे? ठीक ठाक। अच्छा दुआ बेटा, मेरे 2-3 सवाल हैं आपसे। कैन आई जी आस्क? पूछे पूछे। जी दुआ पूछे। बेटा, आपके पापा काम क्या करते हैं? आपके पापा काम मेरे क्या पापा करते हैं? ऑनलाइन जॉब करते हैं। कितना महीने का कमाते हैं ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन वो तकरीबन? इतना मुझे पता है ऑनलाइन जॉब करते हैं। तकरीबन 75। तो जहीर तो 75 ज्यादा तक कमाते कमाते हैं। चले वो मैं ना, पता है क्या है जुनैरा, मैं कुछ चीजें सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ अब इन बच्चों के हवाले से। मेरी तो आज फर्स्ट टाइम इनसे बात हो रही है, दोनों बच्चों से। मैं तो एक समझ लें कि ये दुआ मेरी बेटी है, छोटी छोटी बहन है, बेटी है, तो इसके मेरी लिए मैं तो खड़ा हूँ। जी जी और बेटी है, जी। गालियां खा रहा हूँ, गालियां खा रहा हूँ, और सर दुआ हम का सब जो है खा वो रहे हैं। मुकदमा सोशल मीडिया पे लड़ रहा हूँ। तो अच्छा मेरा बेटा, ये 75,000 तक कमाता है। अच्छा मेरे बच्चे, घर में माहौल कैसा है आपका? आपके मम्मी पापा आपस में लड़ते झगड़ते हैं या बड़े प्यार से रहते हैं? जी माँ फ्रैंकली, पापा की झूठ नहीं आपस में बोलना। लड़ाई। जी मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगी, वो उनकी कभी कभी लड़ाई होती थी माँ बाबा की आपस में। और वैसे तो ठीक था, लेकिन थोड़ी बहुत उनकी लड़ाई कभी कभी होती थी। ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, जब आपने ये फैसला लिया जहीर के साथ शादी का, तो कितनी देर पहले आपने बताया था अपने मम्मा पापा को कि मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ? तकरीबन मैंने उनको 3 वीक पहले बताया था, 3 से 4 वीक पहले, कि मैं इसे पसंद करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, मुझे मारा भी था कि जहाँ तुम नहीं कहोगी जैसे वहाँ हम तो शादी नहीं आपने करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे। और हाँ उससे लेकिन पहले भी उनको 1.5 साल पहले बिल्कुल पता चला था, इसकी चैट उन्होंने देखी थी मेरी और इसकी। लेकिन उन्होंने तब भी बहुत मारा था मुझे, डेढ़ और साल मेरी नेक में जख्म बन गई थी। जी डेढ़ तब साल भी उनको पहले। पता लगा था इसका। 1.5 साल पहले जब चैट, हाँ जी, ये चीजें मुझे मेरे सोर्सेज ने भी बताई थी। अगर आपने मेरे इंटरव्यूज देखे तो ये चीजें मैंने सारी मेंशन की हैं कि इनकी बात जी पकड़ी गई थी, उसके ऊपर दुआ को मारा भी गया था, ये चीजें। अच्छा जी जहीर, कोई डर तो नहीं है मेरा बेटा? नहीं नहीं कोई, अल्हम्दुलिल्लाह। जहीर जहीर बड़ा, आपका हाथ मैं नहीं ऑन एयर बता रहा हूँ। घुटने पे रख लो भाई, जैसे हम उस दिन कह रहे थे। जी जी। नहीं नहीं, जहीर की मैं ये समझता मैं हूँ कि आपको इस उम्र के ऑन, अंदर बड़ा, हाँ, जी जाफरी साहब आप बात करें हम बिलाल सुन रहे हैं। भाई, जी जी, मैं बिलाल भाई ऑन एयर बोल रहा हूँ, ऑन एयर बोल रहा हूँ, बड़े लोगों को मिर्चें लगेगी। आपका बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, आपके खिलाफ ये जितना भी प्रोपोगेंडा कर लें ये कुछ भी नहीं कर सकते। दुआ, आप लीगली, आप शरई तौर पर अडल्ट हो, बालग हो, आपको पूरा हक जी है शादी करने का। 2 सूबों की हाई कोर्ट्स ने जी आपको आपके खामंद के साथ भेजा है, 2 सूबों की जी लोअर कोर्ट्स ने आपको आपके खामंद के साथ भेजा है। पुलिस आपको जी लेके जाती है, पुलिस वहां से आपको वापस लेके आती है, ठीक है? जी लिहाजा कोई प्रेशर नहीं लेना आपने, कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है, ठीक है? जहीर जी आपने स्पेशली, जी अच्छा जाफरी साहब हमें भी फिर बीच में छोड़ने चले जाते हैं, आज जाफरी साहब की लाइट का कोई इशू है। अच्छा दुआ, मैं कुछ कमेंट्स रीड करना चाहती हूँ, क्योंकि देखो लोग बेचारे जो है ना वो इन्हीं झूठे यूट्यूबर्स जिनकी वजह से, इन गंदे यूट्यूबर्स, मैं इन गलीजों का नाम भी नहीं लेना चाहती, जिनकी वजह से आज उनका प्लॉट बिक गया दूसरा, और ये बाज नहीं आ रहे, इनको शर्म नहीं आ रही, इनको हया नहीं आ रही। जाफरी साहब आप आगे दोबारा आप अपनी बात को कंटिन्यू करें, फिर मैं इनके सामने कमेंट्स करूंगी। लेकिन दुआ कह रही है कि जी यूट्यूबर्स के वजह से ही आपके ऊपर इतना मलबा गिर रहा है कि उन्होंने लोगों का नेगेटिव ऐसा बना दिया हुआ है कि लोग इस बात को समझ रहे हैं कि खुदा ना खास्ता इनको अगवा किया गया, इनका प्लॉट बिक गया सर। नहीं, वो तो चीजें क्लियर हैं, वो तो चीजें क्लियर हैं कि अगवा किसी ने नहीं किया।
इसके बारे में तो मैंने सवाल भी नहीं सुप्रीम पूछना, कोर्ट ना ही कोई सवाल बनता है। दुआ ज़ारा दुआइयां दे रही है बच्ची कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। जिस दिन पहले दिन दुआ वहां से गायब हुई थी, पहले दिन जब न्यूज चली थी, मैं अपनी मिसिस के साथ वो न्यूज देख रहा था। मैंने कहा ये बच्ची खुद अपनी मर्जी से घर से आई है। इसकी पहली सीसीटीवी थी जब ये वो पिकअप को क्रॉस कर रही थी, रोड क्रॉस कर रही थी, बड़ी सी चादर से ली हुई थी। तो मुझे तो डे फर्स्ट पता था कि ये बच्ची अपनी मर्जी से आई है। इसके ऊपर कुछ जाहिल लोग ऐसे हैं जो अभी तक अपना वो चूरन बेच रहे हैं, अगवा का अगवा का और अगवा का, जबकि अदालतों को पता है, पुलिस को पता है कि दुआ को किसी ने अगवा नहीं किया। तो दुआ मेरा बच्चा ये कुछ भी नहीं है। ये एक केस मैंने रेफरेंस दिया था, आप अपने लॉयर्स को भी बताइएगा, हुमा यूनस का केस है। ये 2021 की जजमेंट है सिंध हाई कोर्ट की। हुमा यूनस वाज 14 ईयर ओल्ड। मैंने उसकी परसों जो है वो ज़नेरा के लाइव में ही तस्वीर भी दिखाई थी। वो लगता था कि वो बच्ची अंडर एज है, छोटी बच्ची है। ठीक है, आप तो माशाल्लाह समझदार लगती हो। ठीक है, 2021 में सिंध हाई कोर्ट ने उस हुमा यूनस को उसके खामंद के साथ भेजा। उन्होंने कहा कि शरई तौर पर ये बच्ची जो है वो अडल्ट है और ये शादी कर सकती है और जो इनकी शादी है वो जायज है। और अभी आपके लिए एक गुड न्यूज हो रहा है मेरा बेटा, आपके पापा को कोई नफ्सियाती इशू है। शायद आपको थोड़ा बुरा भी लगता होगा जब मैं कुछ बोलता हूं उनके बारे में। तो उन्होंने उलमा को भी इस बात में डाला। अब उलमा की यहाँ पे डिफरेंट राय आई है। मैं एक आलम साहब ने तो आपके बारे में बड़ा बुरा बोला, मैं उसको कोड नहीं करूंगा, लेकिन अल्लामा शहरयार आबदी हैं। अल्लामा शहरयार आबदी ने मेरा बेटा बोला है कि जो दुआ का और जहीर का निकाह है वो जायज है, वो दुरुस्त है और उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और जो अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी हैं मेरा बेटा, उन्होंने आपके लिए पैगाम दिया था वीडियो के ऊपर कि अगर दुआ चाहे, मैं दुआ के पेरेंट्स से बात करने को तैयार हूं और मैं दुआ की जहीर के साथ ही बाकायदा से जो है वो पेरेंट्स को लेके तो वो इनका मैं आपस में करवा देता हूँ रिश्ता। लेकिन मैंने किसी सोर्स से फिर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, कांटेक्ट नहीं हुआ। मैंने उनको पैगाम भेजा है कि मेहदी काज़मी साहब इस वक्त शदीद किस्म के जो है वो कह लेंगे नफ्सियाती दबाव में है, या वो हैं ही ऐसे शुरू से कि वो कुछ भी सुनना और देखना नहीं चाह रहे। और इस वक्त बेटा मेरा जो कंसर्न है, मेरा कंसर्न में तुम दोनों की जो लाइफ को लेके है। आप दोनों की लाइफ को मेहदी काज़मी साहब ने बड़ा स्वेयर थ्रेड्स के ऊपर लाके खड़ा किया हुआ इस वक्त। जी बिल्कुल। यहाँ पे बड़ी अजीब अजीब चीजें सुनने में आ रही हैं। मैंने आपके वालिद का सबसे पहले इसलिए पूछा है कि वो कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि आज ज़नेरा लेट मी कंप्लीट, मेरा लास्ट रह गया। आज मैंने ये देखा है कि वो कह रहे हैं जी ज़हीर की पूरी फैमिली की सीडीआर भी ली जाए और ज़हीर की फैमिली के जो है वो अकाउंट्स का रिकॉर्ड भी लिया जाए कि वो वकीलों की फीसें कैसे दे रहे हैं और वो किस तरह से ये केस लड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो गया है कि मेहदी काज़मी साहब खुद 75,000 रुपया महीने का कमाते हैं, वो भी फिक्स नहीं है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी 70 कभी 72। ठीक है, तो मैंने पहले भी ये बात की थी ज़ुनैरा, आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये स्टेट को रिक्वेस्ट करूंगा, अपने अदारों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इमीडिएटली दुआ के वालिद और दुआ के वालदा और जो इनके कोई करीबी रिश्तेदार हैं, एक मामू हैं इनके जो आजकल बड़े आगे पेश हैं, इन सब के अकाउंट्स को जो है वो वेरीफाई करें। इन सब के जो फोन रिकॉर्ड्स हैं उनको वेरीफाई करें। ये ज़हीर के पीछे ना कल गैंग था ना आज गैंग है। मेहदी काज़मी के पीछे जब पहले दिन वो मीडिया पे आया तब भी एक ना नजर आने वाली कुव्वत थी और आज भी उसके पीछे बहुत सी कुव्वतें हैं। और इस वक्त मैं आपको हकीकत बताऊं, मैं खुद मेरा नाम अपना अली जाफरी है, मैं आपको सिंध हाई कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करें और आपका ट्रायल जो है वो पंजाब में, वो लाहौर में ट्रांसफर करवाएं, लाहौर में या मुल्तान बेंच में या पिंडी बेंच में, खैर किसी भी हाई कोर्ट के पंजाब बेंच में अपना केस ट्रांसफर करवाएं। इसमें जिस लेवल पे भी जाना पड़ता है मेरा बेटा, आप अपने वकला को बोल लो, कराची आपके लिए सेव नहीं है, ये मैं बरमला कह रहा हूँ। और दुआ तुमने मेरा बेटा खुद भी, और बेटा तुमने खुद भी कह दिया अपने मुंह से कि जो है वो मुझे खतरा है, क्योंकि जो मेहदी काज़मी इस वक्त जंग लड़ रहा है ज़ुनैरा, मेहदी काज़मी
वो अब अगले दिन मैं इसके वालिद की वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि जहीर की तरफ से मुझे बड़ा अप्रोच किया जा रहा है सुलह के लिए। तो जी जब कल तक मेरा केस ही कुछ नहीं था, जब कल तक मेरा केस ही कुछ नहीं था, मैं तब नहीं माना तो मैं अब क्यों मानूंगा? इट्स मीन कि बिल्कुल मेहदी काजमी अब ये मान रहा है कि कल तक मैंने कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, बिल्कुल बिला वजह एक मिशन बना के इन बच्चों की जिंदगी को अजाब कर रहा था। और आज वो कहता है कि जी मेरे पास बड़े सबूत आ गए हैं। ये सबूत पता है कैसे हैं जुनैरा? जी सर। बिलाल साहब, ये सबूत पता है कैसे हैं? जी जी कैसे? दुआ आपको पंजाबी समझ आती है? जी मेहदी काजमी साहब दा बकरा गुम हो गया कुर्बानी वाला। मेहदी काजमी साहब थाने चले गए, उन्होंने कहा जी मेरा बकरा गुम हो गया, मैं 50,000 का लिया सी। थाने वाले ने कहा तेरे को कोई सबूत है तो लैके आ, ते घरों पट्ठे चुक के ले आया कि ए मेरे को सबूत है। यानी ये इसी तरह के सबूत हैं। जाफरी साहब, मेरी आंखों में ठीक अल्लाह है, की ये कसम इस वक्त आंसू है। देखिए, मुझसे इन दोनों की ना तकलीफ नहीं देखी जाती। मुझे नहीं पता मुझे इनसे क्यों इतनी हमदर्दी है। मैंने आज तक हजारों केसेस रिपोर्ट किए हैं। आप ये देखिए, इनका सबसे पहला इंटरव्यू करने वाली मैं मैं हूँ, इनको सामने लाने वाली मैं हूँ। मुझे मेरी इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई कि रोजाना मेरे ऊपर ऐसे लगड़ बगड़ गंदे आदमी और राम जाने और डंगर डॉक्टर जो है वो बैठकर मेरे ऊपर जो है ना पूरी ट्रांसमिशन करते हैं, मुझे गालियां देते हैं। वो कहते हैं कि मैं इनको सिखाती हूँ। आज ये लाइव है, इनको कौन सिखाया बताएं? ये मैं थोड़ा सा इस पे बात करूं जुनैरा, ये बिल्कुल जाफरी देखिए साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। जाफरी साहब, मैं जी आपकी जी बात को जरा सेकंड कर देता हूं। देखें, कराची के अंदर भी बहुत सारा जो तालीम याफ्ता जी तबका सर है जी वो यही समझता है कि ये जो बच्चा और बच्ची का जो केस है, इसको एक नॉर्मल केस लेकर, पसंद की शादी का केस लेकर, इसको भले से आप कम उम्री का केस ले लें, भले से ले लीजिए आप, लेकिन इसको किसी और रंग देना, सेक्टेरियन ग्राउंड देना और किसी को नोबल जो है वो इकदाम दे देना कि जी दुआ ज़हरा की वापसी एक नोबल जो है वो किस्म का कॉज है, इस कॉज के अंदर मैसेजेस चलाएं, इसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेजेस चलाएं, और जो मुखालफिन हो उनको गैंग्स का रंग दे देना, उनके ऊपर तस्वीर लगा के उन्हें पोस्टर बना देना और ये कहना कि जी ये गैंगस्टर्स हैं। मेरे ख्याल से देखें, इसको बुनियादी तौर के ऊपर जाफरी साहब ने बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया है। ये देखिए, बच्चे और बच्ची ने जो इकदाम उठाया वो इस बात को कह रहे हैं कि उनका तरीक़ाकार गलत था, लेकिन उनकी नीयत ठीक थी और इकदाम हो गया है। अब तमाम तर जो उलमा हैं, भले से ठीक है उनमें कुछ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो पाकिस्तानी कानून है, सुप्रीम कोर्ट, और ये अगर कम उम्री साबित भी हो जाए, यानी कि 13 से 12 साल की उम्र भी दुआ ज़हरा की निकल जाए, तब भी इन दोनों का जो रिश्ता है यानी कि निकाह है वो जायज़ है और कानूनी है, और इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी वैलिड करार दिया है। तो ऐसे तनाजुर के अंदर मेरे ख्याल से जाफरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसको आप, ठीक है कम उम्री का केस भले से ले लीजिए इसको, लेकिन खुदारा मेरी भी इल्तिजा ये है कि इसको किसी और तरफ रंग देना, उसके नतीजे में ना सिर्फ इन बच्चों की जिंदगियों को खतरा है बल्कि कुछ और भी हैपनिंग हो सकती है जो कि इंतहाई नामुनासिब भी हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि जाफरी साहब की बात बिल्कुल ठीक है। और वही बात मैं बिलाल से कह रही हूँ कि अगर दुआ किसी की बच्ची है और लोग उसके लिए कंसर्न है, जो कि होना भी चाहिए। हम देखें ना, हम तो उनके घर जाकर उनको मिलकर आए हुए हैं। बिलाल साहब, आपके साथ भी, हम दुआ के साथ भी जी जी कितनी बार मिले, लेकिन जहीर भी तो किसी का बेटा है। क्या जी उसके जी, बिल्कुल उसकी सही बात। जिंदगी में जो तकलीफें आई है उनको गैंग कहना, क्या ये जायज बात है? जाफरी साहब, आप अपनी बात को जारी रखें। जाफरी साहब, मैं यहाँ पे एक बात कर दूं कि दुआ तो अकेली बच्ची है। जी जी, दुआ तो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, जहीर की पूरी फैमिली बर्दाश्त कर रही है। जी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, आ जी, रही है। जाफरी साहब आ गए। जाफरी साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा, जाफरी साहब जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अच्छा दुआ, आपके जो वालिद हैं, ये देखिए, पहले तो मैं आपको इकरारुल हसन की पोस्ट दिखा देती हूँ कि वो कह रहे हैं कि दुआ ज़हरा को बेचने के लिए बरगला के कराची से बुलवाया गया और दुआ ज़हरा केस में इकरारुल हसन का फेस इंकशाफात। हालांकि वो
आपके साथ इन कांटेक्ट थे, आपके लॉयर के थ्रू, मेरे साथ भी इन कांटेक्ट थे, मुझे बहुत दुख हुआ। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहती हूँ कि मुझसे कहा था कि देखिए अगर उन्होंने आपको इंटरव्यू नहीं दिया, रीजन है, हो सकता है वो आपको दे दें, लेकिन आप ऐसा उनके बारे में ना बोलें। जी लेकिन उनकी मर्जी है, मैं क्या कह सकती हूँ। जाफरी साहब हमें कनेक्ट करती है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कमेंट्स रीड कर लूँ। दुआ, आपके लिए कमेंट आया है यहाँ पे, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स किए थे। ये सैयद अली नाम की एक आईडी है, वो पूछ रहे हैं कि हम वर्क ये पूछना चाहते हैं कि अगर मेहदी काज़मी आपकी तरफ सुलह का हाथ बढ़ाएं तो क्या आपको यकीन है कि वो आपको आइंदा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? बताएं। देखिए, हम सुलह तो करना चाहते हैं क्योंकि हम तो कह भी रहे हैं उनको, लेकिन आगे से जवाब नहीं मिले। अगर वो सुलह कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो ना भी नुकसान पहुंचाए तो कुछ दूसरे लोग भी हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब हमें ढूंढ भी रहे हैं कि इनका किस तरीके से हमें लोकेशन पता चले तो हम इनको मारें या कुछ भी नुकसान पहुंचाएं, तो इसके लिए तो हमें हमेशा ही खतरा रहेगा। अच्छा, ये मोहम्मद काशिफ नाम की एक आईडी है, इन्होंने मैसेज किया है। ये बोल रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक मुझे कह रहे हैं, और साथ में मुझे कह रहे हैं कि आप सबसे बड़ी झूठी हो, आप झूठ बोलती हो, और अल्लाह आपको सच बोलने की तौफीक अता फरमाए कि एक लड़की जो है वो अगवा हो गई है और आप उसको कहते हो कि बाबा है। तो अब वो अगवा शुदा लड़की हमारे सामने बैठी है, क्या कहोगे ऐसे ज़हनी बीमार लोगों को जिनको हम कितनी बार बता चुके? ये असल में बुशरा शकील, मारिया अली, महरीन सप्तान को सुन के आए हैं ना। अल्लाह उनको तौफीक दे सच बोलने की, आपको कह रहे हैं, या उनको दे तौफीक सच बोलने की। हम तो शुरू से सच पे ही हैं, आप शुरू से सच बोल रही हैं। बिल्कुल, आपने लास्ट टाइम एक डंगर डॉक्टर हैं, वो बैठ के करते हैं लाइव सेशन, आपके ऊपर भी मेरे ऊपर भी 3-3 घंटे बोलते हैं, गालियां देते हैं, बुरा बुरा बोलते हैं। अगर कोई आपकी या हमारे हक में बात करते हैं तो उसको ब्लॉक कर देते हैं। लास्ट टाइम उनको एक घटिया शख्स भी करार दिया, लेकिन वो बाज नहीं आए। वो लोगों को ये कह रहे थे कि आपको हम सिखाते हैं। अब जरा आप बताओ, ये जो देखिए, लाइव सेशन फारिग लोग जो होते हैं ना, फारिग लोग, उनका यही काम होता है कि वो बस एक जगह कुर्सी पर बैठ जाए सुकून से, साथ अपना पानी लेके बैठ जाए, बस शुरू ही हो जाए, जो बोले जाए जो उनके मुंह में आए। ना पता है सच है कि नहीं, बस बोले जाए, झूठ बनाए जाए, कभी कुछ कभी कुछ। उनका यही काम होता है और कोई काम नहीं उनके पास। क्या कहेंगे? ये जो बच्ची ने, मैं जो सीरियस नोट पे आऊंगा, ये जो बच्ची ने पहली बात की है ना कि अगर मेहदी काज़मी साहब सुलह कर भी लेते हैं, वो अगर कुछ भी नहीं कहते तो और आप बहुत से थ्रेट बन चुके हैं। मैं ये बिल्कुल बच्ची ठीक कह रही है, मैं इसकी बात की तायद करता हूं। इस वक्त जुनैरा जस्ट एक बाप अपनी बेटी को वापस ले जाने के लिए नहीं जंग लड़ रहा, बेटी बाप के सामने है। बाप में 1% भी इंसानियत होती तो बेटी और ये दामाद बाप के पास होते। बाप इस वक्त फाइनेंशियली फायदा भी ले रहा है, और यहाँ पे जितने मामलात इसको फिरका वारियत की तरफ ले जाने की कोशिश की गई है, इसको बड़ा और रंग देने की सारे मामला को कोशिश की गई है। दोनों बच्चों की लाइफ सेव नहीं है। और मैं एक बात करता हूं, जिस तरह मेरे भाई बिलाल ने कहा, बिलाल साहब की बहुत जबरदस्त रिपोर्टिंग होती है। मैं इनको बड़ा दुआ के केस में खासतौर पर मैं इनको बड़ा बाकायदगी से फॉलो करता रहा हूं। बात ये है बिलाल साहब, ये हुमा यूनुस वाले केस का मैंने रेफरेंस दिया था परसों भी। जी। वो जेन्युइन बच्ची 14 थी। यहाँ पे क्या होता है, अब ये दोनों बच्चे मैरिड हैं, आप भी मैरिड हैं, हम भी मैरिड हैं। जज ने जब डिसाइड करना है, ये मेहदी काज़मी के लिए मैंने नहीं रखता कि 3 माह बच्ची इस बच्चे के साथ रही है, एक घर में एक इज़्दवाजी ताल्लुक में रही है। मेहदी काज़मी का दिमाग बंद हो चुका है, उसको तो कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई बद्दुआ पड़ गई है अपनी बच्ची की, उसको नजर नहीं आ रहा। वो तुद्दू मुद्दू सा मुंह बना के आ जाता है थोड़ी देर बाद। ठीक है, बात यहां पे ये है कि जज ये देखेगा कि ये बच्ची किस कैपेसिटी में रह रही थी इस लड़के के साथ, इस बच्ची की आइंदा जिंदगी के ऊपर क्या असरात होंगे। ये वो दुआ नहीं है जो 16 अप्रैल को घर से निकली थी। 3 माह में बहुत कुछ बदल गया है, 3 माह में बहुत कुछ बदल गया है। और मैंने कल आपको कहा था कि जज आम इंसानों से अल्लाह ताला उनको बहुत ऊपर का दर्जा दे देता है। अल्लाह ताला की जात जाहिरी तौर पे उनके हाथ में हमारी तकदीर लिख देते हैं, और इन दोनों बच्चों की तकदीर रोशन है, और इन दोनों बच्चों का
इंशाल्लाह ताला मैं फ्यूचर बड़ा खुश और बड़ा ब्राइट देख रहा हूँ। मेरा बेटा कोई परेशान नहीं होना, ज़हीर डरना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अगर कराची जाना भी है तो अपना ससुराल समझ के जाना है, तुम्हारा ससुराल है वो। मैं तो उन दिनों में भी कराची गया हूँ, यकीन करें, जब हमें बिल्कुल एक दिन पहले जब हम गए ना, जिस दिन हमें पुलिस लेके गई कराची, उससे एक दिन पहले मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि तुम कराची एंटर होगे तो तुम वापस जिंदा नहीं जाओगे। तब भी मैं उन हालात में भी कराची गया हूँ, और मैं अभी भी उन्होंने मेडिकल के लिए बुलाया तो मैं गया। इतना यकीन करके हम गए। मैं इस बात के ऊपर बेटा तुम्हें ज़हीर बड़ी दफा दाद दे चुका हूँ, तुम्हारे तक पहुंचा भी होगा, लेकिन इमीडिएटली बिलाल भाई, इमीडिएटली इनके वकील को चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर वहां से ट्रायल को शिफ्ट करवाएं, ठीक है। जो वो हेबियस की रिटेक करते हैं वो भी जुरिस्डिक्शन पंजाब की लेके आए। इन बच्चों का यहाँ पे मेहदी को कोई खतरा नहीं है, यहाँ पे मेहदी को किसी ने गंदी गाली भी नहीं देनी, और इन बच्चों की लाइफ को थ्रेट है वहां पे। बिल्कुल सर, ये मैं वहां पे देखे ना पूरे, जब एक स्टेट, मैं लास्ट मेरी जुनेरा मेरा लास्ट कमेंट ले लें, जब एक सीनियर स्टेट मिनिस्टर साथ खड़ी है, इन बच्चों के अगेंस्ट खड़ी है, वहां उस हुकूमत से आप क्या, अभी तो वो हमें दिखाने के लिए रोना रोते हैं ना कि पुलिस जनाब हमें फेवर नहीं दे रही, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, तो पुलिस ने अभी तक जाके पकड़ा क्यों नहीं ज़हीर को, 21 तारीख है। तो इनको अकल के अंदों को पता नहीं है, पता नहीं जो वकील हैं इनके, मेरे भाई हैं सारे बड़े प्यारे, वो भी मेहदी काज़मी के साथ बातचीत करके उसी की तरह के हो गए हैं कि जब बच्चों का या जब मुल्जमान का ये खतरा हो कि ये मिलेंगे नहीं या ये कोऑपरेट नहीं कर रहे, फिर पुलिस ऐसे इकदाम करती है, और वो भी हेयरिंग से 1-2 दिन पहले, जब हाई कोर्ट ने ही सीरियस नहीं लिया तुम लोगों को, हाई कोर्ट ने उठा के 13-14 दिन की डेट दे दी है कि जाओ बच्चों आराम से ईद करो, एंजॉय करो, अपना हनीमून पीरियड एंजॉय करो, आराम से 21 को आ जाना। तो फिर पुलिस क्यों, पुलिस को क्या तकलीफ है कि पुलिस आके ज़हीर को गिरफ्तार करे? और ज़हीर की गिरफ्तारी से तो पता नहीं इन्होंने क्या, मेरी बात सुनो जी सर, जी अगर जुनैरा ना होती, अगर जी मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर जुनैरा माहम ना होती, बोले जी, अगर जुनैरा माहम ना होती, अगर बिलाल अहमद ना होता, अगर एडी मलक ना होता, अगर मियां आसफ ना होता, तो ज़हीर तुम अलकायदा के मेंबर थे, दुआ ज़ारा के अगवा के साथ साथ तुम्हारे ऊपर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी तुम्हारे ऊपर पड़ना था, उसामा बिन लादन भी तुम्हारे ही, उन्होंने कहना था एबटाबाद वाला घर भी ज़हीर दी है, उसामा को पनाह भी ज़हीर नहीं दी हुई थी। ओए अकल के अंदो बच्चा 19-20 साल का बच्चा है, ठीक है, सेल्फ मेड बच्चा है, जो एफए किया है, जिसने साथ अपना काम कर रहा है, अपना रोजगार उसने चलाया हुआ है, वो इन बेवकूफों को, ये केस ज़हीर तुम्हारा केस बेटा इंटेलिजेंस लेवल पे इन्वेस्टिगेट हुआ है जी, बिल्कुल। अगर तुम्हारे पीछे कोई एक बंदा भी होता ना तो वो कब का सामने आ जाता। और वो मेरे बड़े प्यारे भाई हैं फयाज रामे साहब, वो आजकल पराई शादी में अब्दुल्ला बन के पहुंच जाते हैं जहां मर्जी, तो वो गए अगले दिन हाई कोर्ट, तो वहां से कह रहे था कि जी हमने 3 यक्के शो कर दिए हैं, चौथा यक्का हम 21 को शो करेंगे। जी, रेड कलर के बेड पे बैठ के ना आजकल वीडियोस बनाते हैं, मैंने सुना है कि उन्होंने भी अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, राम जाने कब। पैसा किसको बुरा लगता है, डॉलर तो आने चाहिए। अब ये सिर्फ जुनैरा एट द एंड सिर्फ अली जाफरी होगा जो अपना यूट्यूब चैनल नहीं बनाएगा, नहीं तो इस केस में जितने इस तरह के आए हैं ना, चाहे वकील आए हैं, चाहे कोई सोशल वर्कर आए हैं, उन सब ने अपना बना लिया हुआ है, सब ने पैसे बनाए हैं। ये इंशाल्लाह दुआ बेटा, ये तुम्हारा बड़ा भाई अली जाफरी है, जिसको कोई लालच नहीं है, कोई गर्ज नहीं है, ये सिर्फ मेरा बेटा तुम दोनों की जिंदगी के लिए यहाँ पे मैं आके बैठ के फाइट कर रहा हूँ, तुम दोनों बच्चों की सेफ्टी के लिए यहाँ पे बोल रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जितना मैं तुम लोगों को गाइड कर सकूं या आम लोगों को गाइड कर सकूं कि ये इन बच्चों ने कुछ नहीं किया, ये पहली लव मैरिज नहीं है, हजारों लव मैरिजेस हैं। अगर आज दुआ को ज़हीर से लग कर दिया जाएगा तो फिर सारे लाइन में लग जाएंगे।
सर एक मैसेज जिन रीड की करूंगी बच्चियों ने लव मैरिज की हुई है कि जज साहब साड़ियां ਧੀਆਂ भी सानू वापस कराओ। सर ये कमेंट आया है, ज़ुनैरा